हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आपका जीके अकेडमी दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों वो जो है मीडिएवल इंडिया के अंदर दोस्तों मुगल साम्राज्य के बारे में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। मुगलों ने दोस्तों इंडिया के ऊपर जो मुगल जो आए थे उन्होंने 300 साल तक दोस्तों क्या किया था, राज किया था जिसकी स्थापना जो की थी जो संस्थापक जो था वो कौन था, बाबर था दोस्तों। तो बाबर दोस्तों क्यों यहाँ पे राज कर पाया दोस्तों, क्यों यहाँ पे आया, उसका कारण थे। उसके कारण दोस्तों 3 थे। पहला दोस्तों क्या कारण था कि जो आलम खान दोस्तों कौन था, आलम खान जो था वो जो है इब्राहिम लोदी का कौन था, चाचा था दोस्तों। दूसरा जो था वो दौलत खान था। दौलत खान कौन था, जो इब्राहिम लोदी का था, जो पंजाब प्रांत बनता था दोस्तों, उसका क्या यहाँ पे ये सेना नायक था दौलत खान। और इसके बीच में और इब्राहिम लोदी की जो कहीं बनती नहीं थी। और तीसरा जो कारण था दोस्तों वो महाराणा राणा सांगा थे। राणा सांगा ने भी जो है वो बाबर के पास पत्र भेजा था कि यहाँ पे इंडिया के आक्रमण कर इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटाना है। तो तीनों का ही दोस्तों मकसद जो था, इससे ये श्योर हो गया था बाबर जो है कि मैं इंडिया के ऊपर आक्रमण कर सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि रणनीति होती थी दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। तो दोस्तों बाबर ने अपने पूर्वज मिर्जा को त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने दोस्तों जो 12 साल में क्या की थी, शासन पर बैठ गया था। तो जो उसके पूर्वज जो रहते थे इससे पहले जो है उन्हें मिर्जा की उपाधि दी जाती, उससे उसने त्याग कर क्या की उपाधि पादशाह। तो दोस्तों पूछा जाता है कि किस मुगल साम्राज्य ने पादशाह की उपाधि धारण करी थी, तो आपको क्या टिक करके आना है, बाबर टिक करके आना है, जिसने इंडिया में 1526 से लेकर 1530 तक क्या किया था, राज किया था, केवल 4 साल। उसके बाद दोस्तों बात करें तो आलम खान जो था ये इब्राहिम लोदी का चाचा था और ये कहता था कि सिंहासन पर मुझे बैठना चाहिए। दौलत खान जो था ये पंजाब प्रांत का दोस्तों सेना नायक था। इसके बीच में इब्राहिम लोदी के बीच में बनती नहीं थी, तो इसने अपना पुत्र जो है वो बाबर के पास भेजा था मदद मांगने के लिए दोस्तों। तो इसी में दोस्तों क्या बाबर जो है वो इंडिया में दोस्तों आता है। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है दोस्तों, ये पूछा जाता है, सन जरूर याद करनी दोस्तों, 1526, जिसमें बाबर दोस्तों किसे पराजित करता है, इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है। इसके अलावा उसे क्या है, मौत के घाट उतार देता है। तो ये एक ऐसा राजा हुआ है जो कि लड़ते हुए दोस्तों क्या वीर गति को प्राप्त हुआ था राजाओं में दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसकी जो लड़ाई होती है मेवाड़ के राजा से, राणा सांगा से दोस्तों, बैटल ऑफ खानवा जिसे कहा जाता है, जिसमें कि दोस्तों इसने पानीपत की प्रथम लड़ाई में ये क्यों जीत गया, उसके कारण थे। इसके पास क्या थे, बहुत सेना थी, सेना के अलावा इसके पास तोप खाने थे। इंडिया में दोस्तों जब इब्राहिम लोदी जो राज करता था तब हमारे यहाँ तोप खाने नहीं थे, तो इसकी सेना बड़ी थी इब्राहिम लोदी की, पर वो तोप खाने का दोस्तों क्या है, बचाव नहीं कर पाए दोस्तों। इसलिए जो है ये जो है बाबर से दोस्तों क्या हार गया। तो बैटल ऑफ खानवा जो होती है वो होती है राणा सांगा के बीच में और बाबर के बीच में, जिसमें कि बाबर ने दोस्तों राणा सांगा को हरा दिया था। पर राणा सांगा जो था वो काफ़ी क्या था, काफ़ी दोस्तों वीर साहसी पुरुष माना जाता दोस्तों। वो हारने के बाद भी दोस्तों वो संघर्ष करता रहा बाबर से। इसके बाद दोस्तों जो है 1527 का 1528 में बैटल ऑफ चंदेई होती है, जिसमें कि बाबर दोस्तों जब ये खानवा का युद्ध हुआ था तो बाबर ने क्या है, बाबर ने जो है ये पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने अपने आप को बादशाह दोस्तों घोषित कर दिया था भारत का। और जब बाबर ने जो है खानवा का युद्ध तो बाबर ने जिहाद की घोषणा की। जिहाद का मतलब होता है कि किसी के विरुद्ध जो सारे मुसलमान एक हो जाओ, तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि जो यहाँ के मुसलमान थे वो भी जो बाबर के समर्थन में आ गए। उसके अलावा दोस्तों इसने खानवा के युद्ध में जब महाराणा सांग को जो है पराजित कर दिया तो इसे गाजी की उपाधि दी गई। गाजी का मतलब काफिरों को मारने वाला। और दोस्तों 1528 में से चंदेरी राय को हरा के जो मेहंदी राय को मार डाला। और बैटल ऑफ घाघरा हुआ 1529 के अंदर, इसमें बाबर और महमूद गौरी के बीच में लड़ाई हुई, जिसने बाबर ने दोस्तों महमूद गौरी को मार डाला। तो इसकी 4 दोस्तों लड़ाई हमें याद करनी है। पहली 1526 बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ खानवा 1527, उसके बाद बैटल ऑफ चंदेरी, उसके बाद बैटल ऑफ घाघरा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसने जो खुद ही जो बाबरनामा जो है ये बहुत अच्छा लेखक था, इसने बाबरनामा खुद ही लिखा है। और इसने दो जो है संतुलन की काफ़ी प्रशंसा की। एक तो करी है इसने मेवाड़ के राजा की और दूसरी की है विजयनगर की।
दोस्तों इसके अलावा जो इसका सेनानायक था मीर बाकी, उसने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था दोस्तों, जो कि बहुत दिनों से हिंदू मुसलमानों के बीच में बाबरी मस्जिद को लेकर टसन जो चल रही थी कि यहाँ पे जो है राम का जन्म हुआ था। वहीं पे दोस्तों जिसने बनवाई थी बाबरी मस्जिद का नाम था मीर बाकी, सेनानायक था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बाबर के बाद दोस्तों उसका पुत्र आता है हुमायूं। तो हुमायूं जो था दोस्तों वो जो है उसने 1526 से 1540 तक दोस्तों इंडिया में राज किया, पर ये क्या है सही तरीके से राज नहीं कर पाया। इसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत जो थी शेर शाह सूरी था। तो बैटल ऑफ 26 जून 1939 में चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें शेर शाह ने दोस्तों हुमायूं को जो क्या पराजित कर दिया। उसके बाद 17 मई 1540 में फिर कन्नौज या विलग्राम का युद्ध हुआ, उसमें भी शेर शाह सूरी ने जो है इसे हुमायूं को दोस्तों पराजित कर दिया। दोस्तों शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों शेर शाह की जो है 1545 के अंदर मृत्यु हो गई थी। शेर शाह का नाम इसलिए पड़ा था, उसने शेर को मार डाला था, इसलिए उसका शेर शाह दोस्तों नाम पड़ा था। तो 22 जून 1955 में सरहिंद युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं को पुनः राजा बनाया गया। तो जब जो है शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई, तो इसके लिए हुमायूं के लिए काफ़ी आसान हो गया दोस्तों। शेर शाह सूरी दोस्तों क्यों मारा गया था, उसका कारण था कालियंजन विजय। तो कालियंजन एक किला पड़ता है, तो उस पर विजय प्राप्त करने के लिए इसे दुर्ग तो जीत लिया, मगर मृत्यु को प्राप्त हुआ 1545 में। इसने कहा था कि मैं कुछ मुट्ठी भर के चक्कर में अपना साम्राज्य खो बैठा। इसने क्या राजपूतों को बड़ा सम्मान करता था और राजपूतों के विरुद्ध दोस्तों लड़ना नहीं चाहता था, पर एक कालियंजन विजय के लिए गया दोस्तों। वहाँ पर जो है क्या कहते हैं उसका किला जो बेंधना चाह रहा था बहुत सारे उस धमाकों से, बम से। तो एक बम जो यहाँ पे इसके जो बम धमाके रखे तो वहाँ पे आके फट गई, तो ये वहाँ से जिंदा दोस्तों जल गया था। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी 60 साल की उम्र में दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों पूछा जाता है कि शेर शाह का जो मकबरा कहाँ पे दोस्तों, तो ये मकबरा इसका सासाराम में पड़ता है बिहार में। ग्रांड ट्रंक दोस्तों, जो सबसे पहले ग्रांड ट्रंक जो बनाई थी वो शेर शाह सूरी ने बनाई थी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको भी दिल्ली जाना, और पुराना जो दिल्ली है वो जो पुराना दिल्ली जो बसाया था दोस्तों शेर शाह सूरी ने दोस्तों बसाया था। बताते हैं काफ़ी महान सम्राट रहता पर ये राज नहीं कर पाया, अपने मृत्यु उसकी पहले ही आ गई दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अकबर के दोस्तों। अकबर अब बात करते हैं दोस्तों अकबर की। अकबर ने जो है 1556 से लेकर 1605 लगभग 50 साल तक दोस्तों इंडिया के ऊपर राज किया था। तो अकबर ने जब राज किया था तो 14 साल की उम्र में दोस्तों वो बैरम खान जो था वो क्या था, उसका सेनानायक था। उसके अंडर में दोस्तों क्या किया, राजा बना दोस्तों अकबर जो है। तो बैरम खान जो था अकबर का संरक्षक था, और उसने अपना वजीर दोस्तों घोषित किया था किसे, बैरम खान को। उसे उपाधि गई थी खान किसे, बैरम खान को दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 1562 में जब अकबर जो आमेर के किले में जा रहा था तो जो है वहाँ का राजा जो था, वहाँ का जो राजा था बिहारी मल दोस्तों, अपनी पुत्री हरवा बाई जिसका जो जोधाबाई से दोस्तों फेमस है, उसने अकबर संग शादी कर ली। जो कि पूछा जाता है कि किस शासक ने राजपूतों ने जो सबसे पहले अकबर के संग संधि की थी, तो कछवाहा राजपूत थे। तो दोस्तों उसने अपनी बेटी के संग क्या करते, शादी कर दी थी अकबर के। और जो बाद में जो सलीम जिसे जहांगीर के नाम से जानते हैं, वो राजगद्दी पर जो बैठा था वो जोधाबाई का दोस्तों पुत्र था। अपनी उदार धार्मिक नीति थी दोस्तों। तो क्या अकबर ने क्या किया, हिंदू मुस्लिम एकता पे बहुत जोर दिया, क्योंकि यहाँ की बहुसंख्यक जो आबादी थी वो क्या थी, हिंदू थी। तो 1562 में उसने दास प्रथा उसने समाप्त की। 1563 में उसे तीर्थ यात्रा कर जो देना पड़ता दोस्तों हिंदुओं को, वो समाप्त किया। और 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया, वो भी किन्हें, हिंदुओं को देना पड़ता दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 1564 में दुर्गावती गोंडवाना जो एमपी में पड़ता है, वो चारों तरफ से घिरने के बाद उसने भी क्या कर दिया था, अपनी जो मृत्यु कर दी थी किसकी, रानी ने दोस्तों। उस रानी जो काफ़ी फेमस थी, दुर्गावती जिसका नाम था। इसके बाद दोस्तों सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है 1556 के अंदर, जिसमें अकबर ने दोस्तों किसे हराया था, हेमू को हराया था। पूछा जाता है अकबर ने दोस्तों किसे हराया था, हेमू को हराया था। उसका दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 के अंदर, जिसमें मेवाड़ के राजा थे महाराणा प्रताप, अकबर ने भेजा था मान सिंह के।
इन दोनों के बीच में दोस्तों युद्ध हुआ था, पर इस युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। पर इसमें क्या हुआ, जब महाराणा प्रताप थे दोस्तों अपने चेतक घोड़े बैठ के वहाँ से भाग गए थे, और उन्होंने जब तक वो मरे नहीं, उन्होंने कभी जो है अकबर की जो है आधीनता दोस्तों स्वीकार नहीं करी, हमेशा स्वतंत्र रहे। तो उन्हें काफ़ी दोस्तों इज्जत और समाज में काफ़ी जो है नाम था उनका उस वक्त। उनका जो बेटा हुआ अमर सिंह, उसने जो है जहांगीर के संग क्या थी, संधि कर ली थी दोस्तों। उसके बाद यदि बात करें तो अकबर ने दोस्तों बहुत सारे महान काम किए थे, इसलिए अकबर द महान भी दोस्तों बोला जाता है हमारी किताबों में। तो मीर बख्शी जो था वो सैन्य विभाग का दोस्तों प्रमुख रहता था। मीर बख्शी उसने बनाया था जो सैन्य विभाग का प्रमुख रहता था दोस्तों। मनसाधारी उसने व्यवस्था की थी। मन शब्द का मतलब था श्रेणी या पद, और जिससे सेना में कोई पद मिलता था उससे क्या मनसाधारी बोलते हैं दोस्तों। इसके अलावा उसने दीवान बनाया था। तो दीवान क्या था, आर्थिक मामलों एवं राजस्व का अधिकारी, जो आर्थिक मामले रहते थे या फिर राजस्व का रेवेन्यू का जो अधिकारी थे, दीवान कहा जाता दोस्तों। अकबर ने जब गुजरात विजय कर ली थी तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण पाया था 1572 में दोस्तों। इसके अलावा अकबर ने 1582 दीन ए इलाहादी एक नया धर्म चलाया था, जिसमें केवल जो बीरबल ने दोस्तों क्या किया था, ज्वाइन किया था। इसके अलावा दोस्तों अकबर के 9 रत्न थे, जिसमें बीरबल, टोरमंडल, बहुत अच्छे लोग थे। उसमें 9 जो प्रख्यात पंडित रहते थे उन्हें उसमें समूह में बुलवाया था दोस्तों, समूह बनाया था। इसलिए फिर अकबर ने क्या किया, जब अकबर यहाँ पे था दोस्तों, जब भी 1600 ई में आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्तों निर्माण होता है, कहाँ पे, एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम में, कहाँ पे, ब्रिटेन के अंदर दोस्तों। तो आज हमने बाबर, हुमायूं, अकबर के बारे में पढ़ लिया। इसके अलावा 3 शासक और बच्चे दोस्तों जो इस श्रेणी में आते हैं, उनका नाम है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों इनके और डिस्कस करेंगे। ज़्यादा से दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।